हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टोरी पूजा में। चलिए दोस्तों, कहानी को अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नेहा है। मेरी उम्र 20 साल है। दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक हूँ। जो कोई भी मुझे एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। मेरे पापा ने मेरी शादी आलोक से तय कर दी। मेरे माँ बाप के चेहरे पर बहुत खुशी थी कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। आलोक मुझे आज जब पहली बार देखने आया तो वह मुझे देखता ही रह गया। देखने में आलोक भी बहुत हैंडसम और हट्टा कट्टा नौजवान था। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मुस्कुराए। इसके बाद हम सुंदर सपनों के दरिया में डूब गए। मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और मेरे पिता रेलवे में ड्राइवर है और उन्होंने अपना एक परिचित ठेकेदार के बेटे आलोक से, जो एक इंजीनियरिंग कंपनी में अच्छे पद पर था, उससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं और आलोक जब मिले तो हमने आपसी विचारों में बहुत मेल लगा, तो हमने भी खुशी खुशी रिश्ते के लिए हामी भर दी। हाँ करने के बाद हमारी सगाई हो गई थी। सगाई के बाद हम दोनों के रिश्ते में एक सामाजिक बंधन मिल चुकी थी। कंपनी के काम से आलोक को कुछ महीनों के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी की तारीख अगले महीने तक उसने आने के बाद तय होनी थी। मुझे काम खत्म होते ही लौटने की बात कहकर वे जल्दी ही वापस आने का वादा करके आलोक परदेश उड़ चला। मैंने आलोक का रुमाल यह कहते हुए अपने पास रख लिया कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है। यह मुझे हर वक्त तुम्हारी याद दिलाता रहेगा, इसलिए तुम्हारी याद मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ। उसके जाने के बाद एक शाम मैं अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह आलोक से फ़ोन पर बातें कर रही थी। आलोक ने मुझे बोला कि वह वहाँ पर मुझे बहुत याद कर रहा है। मैंने भी उसे बोला कि मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। पूरे पूरे दिन तुम्हारी याद में निकलती है। जब हमारी बातें का सिलसिला ज़्यादा हो गया तो मैंने आलोक को अगले दिन बात करने के लिए कहा। इसके थोड़ी देर बाद मैंने कॉल काट दी। इसके बाद जब मैं नीचे आने के लिए पलटी तो अचानक मेरी आंख अपने पड़ोसी लड़के विराट से मिल गई, जो अपनी छत पर खड़ा हम दोनों की बातें करता हुआ न जाने कब से देख रहा था। मैं विराट को अचानक देखकर थोड़ा सहमी और बोली, अरे विराट, आप कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। विराट ने कहा, जब से तुम यहाँ आई हो मैं भी तब से छत पर ही हूँ। मैंने आंखें नीची कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। मैं विराट की नज़रों को अक्सर भांपती रहती थी। उसके मन में मेरे लिए कुछ गलत भावना आते थे। एक शाम जब मैं अकेले छत पर टहल रही थी तभी विराट भी अपनी छत पर आया। मैंने विराट से कहा, विराट कैसे हो? विराट मेरे मुंह से ऐसी बात सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। विराट तो खुद मुझसे बात करने को बेचैन रहता था, फिर मेरे करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज़ इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। तो मैं मस्ती भरी आवाज़ में बोली, क्या करूँ विराट? मैं जब से स्कूल से पढ़ाने जाने लगी समय और भी कम मिलता है। यहाँ से आने के बाद थोड़ा आराम करती हूँ, उतने में दिन निकल जाता है। इसके बाद हम दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगती हैं। मैंने महसूस किया कि राहुल की मुझ पर गलत नज़र है। फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरा भ्रम हो। कुछ दिन बाद एक रोज़ मैं छत पर अकेली थी। सारे लोग एक रिश्तेदार के यहाँ पर गए थे। मैंने अपनी
चचेरी बहन को अपने साथ रखने के लिए बुलाया था। उन सब के जाने के बाद जब धीरे धीरे शाम होने लगी तो शाम के समय मुझको डर लग रहा था। मैंने कई बार रीमा को मैसेज कर दिया कि जल्दी आना। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी मुझको छत पर सूख रहे कपड़े का ख्याल आया और मैं भागकर ऊपर आई। कपड़ों को समेटने के बाद मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी। मैं बहुत डरी हुई थी, मगर वैसे ही मैं मुड़ी, विराट मुझे मुस्कुराता खड़ा मिला। मैंने एक मुस्कुराहट उनकी ओर फेंक दी और आज मैं वहाँ से निकलने के मूड में थी, लेकिन विराट मेरे आगे दीवार से लगकर खड़ा हो गया और बतियाने लगा। तब तक शाम पूरी तरह चारों ओर छा चुकी थी। मैंने कहा, विराट अब मैं चलती हूँ, मच्छर काट रहे हैं मुझे। विराट ने कहा, अच्छा जरा 5 मिनट नीचे आना, तुम्हें कुछ दिखाना है। ना चाहते हुए भी मैं विराट के साथ सीढ़ियों से उतर आई। मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। विराट ने लैपटॉप ऑन किया और मुझे दिखाने लगा। मेरा ध्यान जल्दी से वहाँ से निकलने पर था। तभी मैंने गौर किया कि विराट के घर में बहुत शांति है। मैंने विराट से पूछा, सब लोग कहाँ गए हैं? तो विराट ने जवाब दिया, सारे लोग बाहर घूमने गए हैं, कल तक आएंगे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, विराट अब मैं निकलती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। उसके बाद उसने मुझे कहा, रुक जाओ ना थोड़ी देर। मैं उसे देखने लगी। तभी उसने डरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ मस्ती वाला। मैं आलोक के बारे में सोचकर दिन रात चिंतित होती थी, क्या सही है और क्या गलत। सोचते सोचते बहुत देर हो गई। मैं विराट को रोक नहीं पाई पर एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैं पेट से हो गई। मेरे माँ बाप को जब यह पता चला तो वो सन्न रह गए। घर में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद मैंने दवाई खा ली और आलोक के आते ही मुझे बंधन से विदा कर दिया गया और आलोक और मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी और हम दोनों एक दूसरे से बात तक भी नहीं करते थे। धीरे धीरे 4-5 साल बीत गए, लेकिन मेरे और आलोक के घर नए सदस्य नहीं आया। फिर आलोक ने मुझे पहले जो भी हुआ था उसके लिए माफ़ कर दिया। अब हमें अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चे की ज़रूरत थी, लेकिन आलोक बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं था। हमने डॉक्टर से जांच करवाई। आलोक में किसी तरह की एक कमी निकली। डॉक्टर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा, आपके पति को एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके बाद मैं समझ गई कि वह क्या कहना चाहते हैं। वहाँ से लौटकर आने के बाद आलोक चुपचाप पलंग पर बैठ गए। तब तक कि जिंदगी में आलोक बेहिसाब प्यार पाकर मैं इतनी खुश थी कि मैंने आलोक से कहा कि तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, भगवान हमारे लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगे। उसके बाद वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। हम दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया चल रहा था, लेकिन मैंने आलोक को कुछ नहीं बताया। उस रात तो हम सो गए। अगले दिन मैं उठी और आलोक को मैंने खाना दिया। खाना खाने के बाद आलोक ऑफिस में चला गया। उसके बाद मैंने प्लान के मुताबिक विराट को सारी बातें बता दी। विराट ने कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि आलोक भाई अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इस परिस्थिति में भी आपके साथ हूँ। आप जो भी करोगी मैं उसके साथ। वगैरह खाकर हम लोग कमरे में गए और फिर वही बच्चे के विषय में चर्चा चला। तब मैंने अपने पति से कहा कि
आज के ज़माना में डॉक्टर कितने प्रगति कर चुके हैं। आप अच्छे से इलाज करवाइए, हम लोग ज़रूर माता पिता बनेंगे। मेरा कहना मानकर मेरे पति ने एक अच्छे से डॉक्टर की सलाह ली और अपना चेकअप करवाया। उसके बाद उनका इलाज हुआ और मैं प्रेग्नेंट हो गई। फिर क्या था, मेरे पति तो इतने खुश हुए कि पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए। ऐसे ही सब लोग खुश हो गए और मैं और आलोक भी अपनी सारी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।